श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थोड़ा कीर्तन करेंगे और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा का हम आरंभ करेंगे। आइए, कल तक हमने पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत के महात्मा की 6 अध्याय का कथा का प्रसंग हमने सुना। हमने संक्षेप में 6 अध्याय की कथा आपको सुनाई है और आज से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का हम आरंभ करने जा रहे हैं। आरंभ करें उसके पूर्व सर्वन नाम का हम कीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद। भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद। भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद। भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप है उसे हम समझने का पहले प्रयास करें। इसके पश्चात प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा का हम आरंभ करें। महात्माओं ने कितनी सुंदर दृष्टि से इस सारे ग्रंथ को देखा है। जैसे कि हम श्रीमद् भागवत के महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा के अंदर ये सुन चुके, समझ चुके कि श्रीमद् भागवत महापुराण परमात्मा श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। तो इस शब्दमय विग्रह भगवान का अक्षर विग्रह है, वांगमय स्वरूप है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंधों में
भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी के एक एक श्री अंग का दर्शन किया है। बड़ी सुंदर बात है, देखिए आप ध्यान सुनेंगे और आप अपनी नजर के समक्ष भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप अपनी आंखों के समक्ष रखिए। श्रीनाथ जी में जो श्री जी बाबा का स्वरूप है अपनी आंखों के समक्ष रखिए। आपने दर्शन वहां भी किए होंगे और भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी की छवि भी आपने देखी होगी। मैं आपको याद करा दूं, भगवान ने अपना बायां हाथ अपनी कबर के ऊपर मुट्ठी बनाकर रखा हुआ है। भगवान का दायां हाथ जो है वो मुट्ठी बनाकर भगवान ने कमर पे ऊपर रखा है और बायां हाथ भगवान का ऊर्ध्व है, यानी दाएं बाएं में दक्षिण जो हाथ है वो भगवान का मुष्टिका के रूप में अपनी कमर के ऊपर है और भगवान ने अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाकर रखा है। ये चित्र ऐसा है जिसमें भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी ने अपने कर कमल में श्री गिरिराज जी महाराज को धारण किया हुआ। एक चित्र को आप अपनी आंखों के सामने रखिए और भागवत के 12 स्कंधों में हमारे आचार्यों ने कौन से स्कंद में भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री अंगों का दर्शन किया और हम सबको भाव दृष्टि से दर्शन कराया, ये आप समझिए और सुनिए। और इतना ही नहीं, कथा सुनते सुनते प्रभु का सर्वांग दर्शन भी कीजिए। देखिए आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान का दर्शन करना बहुत श्रेष्ठ दर्शन है। ये महात्मा लोग युक्ति पूर्वक हमें भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है और 12 स्कंद में भगवान की तमाम लीलाओं का वर्णन है। कुल मिलाकर 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 5,76,000 इसके अक्षर है। कितनी सूक्ष्म गिनती हमारे आचार्यों ने हमारे समक्ष रखी है। एक भी शब्द, एक भी अक्षर या एक भी मात्रा ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं। इतना ही नहीं, ज्यादा कम नहीं ऐसी बात नहीं, एक भी अक्षर या शब्द व्यर्थ नहीं है, अहेतुक नहीं, अकारण नहीं। आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वाचार्य कितने कुशाग्र बुद्धि वाले थे और उन्होंने कितनी सूक्ष्मता पूर्वक इस ग्रंथ का अभ्यास भी किया और इस ग्रंथ के स्वरूप को हमारे समक्ष प्रकट करके वाणी के माध्यम से और भगवान का जो वांगमय विग्रह है उसका दर्शन कराने का प्रयास। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 5,76,000 अक्षर की एक श्रीमद् भागवत संहिता भी है और श्रीमद् भागवत शास्त्र भी है। संहिता उसे कहेंगे, परमहंसों की संहिता है। संहिता उसे कही जाती जिसमें मंत्र हो। भागवत जी के एक एक श्लोक मंत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो जैसे हम रामचरित मानस के एक एक चौपाई, दोहे, छंद को मंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, ये हमारा स्वीकार नहीं, हमें संतों महात्माओं ने दी हुई दृष्टि है, उनकी आज्ञा है, उनकी द्वारा दिया हुआ एक ज्ञान है। जितनी महत्ता
वेद की ऋचाओं की है, उतनी ही महत्ता श्री रामचरितमानस के दोहाई, चौपाई, दोहे, सोरठेर, छंद और श्लोकों की है। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक श्लोक की, एक एक पंक्ति की, एक एक शब्द की, एक एक अक्षर की इतनी ही महत्ता है, इसमें कोई संदेह। तो 12 स्कंध में प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है वो भगवान श्री गिरिराज नाथ, गोवर्धन नाथ जी का दक्षिण और वाम चरण है। पहला और दूसरा स्कंद दक्षिण आने दाया और बाया भगवान का चरण कमल है, चरणारविंद है। तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान का दाया बाया कर कमल है, भगवान के हस्त कमल है। चौथा और पांचवा स्कंद भगवान का उरु है, यानी जांग का प्रदेश। छठवा और सातवां स्कंद जो है भगवान के उरु की बात करते हैं। प्रथम स्कंद दक्षिण चरण, द्वितीय स्कंद वाम चरण। मैं आपको आगे बताऊंगा, आज सब कह दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। ऐसा करेंगे, हम जिस जिस स्कंद में प्रवेश करते जाएंगे तब तक भगवान के उस अंगों का मैं आपके समक्ष निवेदन करके हम भगवान के श्रीअंग के दर्शन करने का प्रयास करेंगे। आप इतना याद रखिए, प्रथम स्कंद भगवान का दक्षिण चरणारविंद है और द्वितीय स्कंद भगवान का बाया। अब 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 5,76,000 अक्षरों की संहिता भी है और शास्त्र भी है, जिसमें मंत्र होते हैं उसमें उसे संहिता कहते हैं। ये परमहंसों की संहिता है और शास्त्र उसे कहते हैं कि जो हमारे हृदय के ऊपर शासन करे। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने अपनी सूक्ष्म और तीव्र बुद्धि से हम सबको जीवन कैसे जीना चाहिए उसकी शिक्षा देने के लिए शास्त्र की रचना है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति शास्त्र है, प्रेम शास्त्र। ये पूरे ग्रंथ में हमें प्रेम की दीक्षा भिक्षा मिलती है, शिक्षा मिलती है। ऐसा अप्रतिम ग्रंथ है, जो लोग इसके विशिष्ट अर्थों को जानते हैं वे उसमें डूब जाते, खो जाते हैं। तो हम प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का आरंभ करें, उसके पूर्व एक बार और समझ ले कि ये पूरे ग्रंथों में, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कथा है वो क्या है। 12 स्कंद जो है वो भगवान का वांग्य स्वरूप होने की वजह से भगवान का एक एक श्री अंग है। अब समझिए कि इसमें जो कथा है 12 स्कंधों में, वो कथाएं क्या है। बहुत सुंदर बात कही। वो कथाएं जो है वो कथाएं इतिहास के साथ जुड़ी हुई तो है ही। मैंने कल आपसे कहा था या परसों कहा होगा, याद नहीं आ रहा है मेरे को, कि हमारे ऋषियों ने 3 दृष्टिकोण से सारे ग्रंथों की कथाओं को देखा है और हमें वो दृष्टिकोण उन्होंने प्राप्त कराया है, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। तो इस भागवत महापुराण में जितने भक्तों का चरित्र है, जो भगवान की कथा है, वो कथा क्या है उसे महात्माओं ने कहा वो भगवान की लीला है। 12 स्कंद भगवान का श्रीअंग भी है और 12 स्कंद में आने वाली जो कथाएं है वो भगवान की लीला है। अब लीला और क्रिया में, कर्म में क्या फर्क है। जीव जो करता है उसे हम क्रिया कहते हैं, कर्म कहते हैं, और संत और भगवान जो करते हैं उसे हम लीला कहते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें, मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। लीला यानी क्या। देखिए, हम जो करते हैं वो क्रिया है। क्रिया होती है कर्म, यानी कर्म होता है बाधक। कर्म के 2 विभाग, एक सत्कर्म एक दुष्कर्म है, यानी एक अच्छा कर्म एक खराब कर्म।
एक पाप कर्म, पुण्य कर्म। पाप कर्म का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। एक कर्म के दो विभाग है और कर्म के सिद्धांत के ऊपर ही ब्रह्मांड के सारे जीवों की व्यवस्था हमारे प्रभु ने बनाकर रखी है। तो जीव जो करता है वो कर्म क्यों होता है? वो क्रिया के साथ, क्रिया कर्म बन जाती है। क्रिया के साथ उस जीव का कर्तृत्व का अहंकार जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उस क्रिया को हम कर्म कहते हैं और कर्म बाधक होता है। कर्म से हमारे संचित कर्म से हमारा प्रारब्ध बनता है, इसीलिए कर्म की बात समझने जैसी है। हम जो कुछ कर्म करते हैं वो कर्म एक तत्काल फल देने वाला होता है, दूसरा कर्म कालांतर है, यानी उस कर्मों का संचय होता है और संचयित होने वाले जो कर्म है वो जब परिपक्व होते हैं तब कर्म का फल देता है। इसलिए संचित कर्मों का फल जो है हमारा प्रारब्ध बना हुआ है। हमारे पिछले कई जन्मों में हमने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का हमारा प्रारब्ध बना हुआ है। उस प्रारब्ध के अनुसार ही हम सबको इस जीवन में, इस जीवन काल में सुख दुख की प्राप्ति होती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। आप विश्वास करें या न करें, आप स्वीकार करें या न करें, हमारे स्वीकार और अस्वीकार से सत्य को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हाँ, एक बात युक्ति पूर्वक कहता हूं कि आप सब, हम सब समाज में जो विषमता देखते हैं, इनइक्वालिटी देखते हैं, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई ज्ञानी है, कोई मूर्ख है, कोई बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धि वाला। ये जो विषमता है समाज में हम देखते हैं, उसकी वजह पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का फल ही तो है। यदि ये कर्म का सिद्धांत कार्यरत नहीं होता तो इतनी विषमता समाज में हमको दिखाई नहीं देती। इसलिए इस तर्क के साथ साथ हमें इस विचार का स्वीकार करना ही पड़ेगा कि समाज में जो विषमता है, इनइक्वालिटी है, वह कर्म की वजह से ही। तो जीव करता है वो कर्म है। अब संत और भगवान जो करते हैं वो कर्म नहीं है, उसे लीला कहते हैं। लीला यानी क्या? जैसे हम नाटक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, मूवीज देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें भी तो होता है एक व्यक्ति अच्छा, एक व्यक्ति बुरा। समाज में दो पक्ष है, हीरो होता है और खलनायक भी होता है, विलन भी होता है। तो ये दोनों प्रकार के विचार हमारे समाज में प्रवर्तित है। हम दोनों प्रकार के पात्रों को समाज में देखते हैं, लेकिन हाँ, वो जो हम देखते हैं नाटक, लीला वगैरह, मूवीज वगैरह, उसमें जो कलाकार कार्य करता है, अपनी कला दिखाता है, वो कलाकार कला करते समय वो खुद वो पात्र होते ना होते हुए भी वो अपने दिखावा के माध्यम से समाज को शिक्षा देने का प्रयास करता है। ठीक वैसे ही संत और भगवंत जो कुछ करते हैं वो लीला में, उसको लीला इसलिए कहते हैं कि वो क्रिया में यानी वो कर्म में उनका कर्तृत्व का अहंकार जुड़ा हुआ होता नहीं। जीव जो करता है वो कर्म इसलिए होता है कि वो क्रिया करते समय मैं कर रहा हूं कि उसके कर्तृत्व का अहंकार जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जीव की क्रिया कर्म बनती है, कर्म बाधक बनता है। अच्छा और बुरा कर्म सिद्ध होने के पश्चात वो कर्म जब संचित होते हैं, परिपक्व होते हैं, तब वो कर्म का फल प्रारब्ध के उस रूप में उसे प्राप्त होता है। तो 12 स्कंधों में सारी कथाएं जो है वो हमारे प्रभु की लीला है। और जो कथाएं है वो तो घटी हुई घटना ही है, फिर भी वह कथा लीला है। इसलिए 12 स्कंधों को हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर नाम दिए। जो प्रथम स्कंद है वो अधिकार लीला है और द्वितीय स्कंद है वह साधन लीला है। अधिकार यानी वर्चस्व नहीं, अधिकार का अर्थ होता है व्यक्ति की लायकात, वो कितना लायक है, इसे अधिकार कहते हैं। तो अधिकार में की 3 प्रकार बताए,
हीनाधिकार, मध्यमाधिकार और उत्तमाधिकार। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं मात्र प्रथम स्कंद की। प्रथम स्कंद के 19 अध्याय हैं। 19 अध्याय में सर्व से प्रथम 1 से 3 अध्याय तक जो अध्याय है उसको कहते हैं हीनाधिकार प्रकरण, यानी उसमें हीन अधिकारी की चर्चा है। उसके पश्चात 4, 5, 6 में मध्यमाधिकार की चर्चा आती है और 7 से लेकर 19 तक जो है उसे कहते हैं उत्तमाधिकार प्रकरण। हीन, मध्यम और उत्तम, ये अधिकार की बात कही। अभी 19 अध्याय में 3 संवाद है। किसके संवाद है? सूत जी और शौनक आदि ऋषियों का पहला संवाद। दूसरा संवाद जो है वो है भगवान सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच। तो क्षमा करना, दूसरा जो संवाद है वो नारद जी और भगवान व्यास के बीच में। और तीसरा संवाद जो है वह भगवान सुखदेव जी और राजर्षि परीक्षित जी के बीच में। पहला संवाद सूत जी और शौनकादिक ऋषि, दूसरा संवाद नारद जी और व्यास जी, तीसरा संवाद है परीक्षित जी महाराज और सुखदेव जी महाराज। इन तीनों श्रोता वक्ता का अधिकार बताने के लिए इन 3 प्रकार के अधिकार की चर्चा की। सूत जी और शौनकादिक ऋषि हीनाधिकार, हमसे कई गुना श्रेष्ठ है, लेकिन उनका अधिकार हीन इसलिए बताया गया कि ये महात्मा जो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे, उनका हेतु कथा सुनना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वो वहां मिले थे सहस्र वार्षिक ब्रह्म सत्र करने के लिए, लेकिन उस ब्रह्म सत्र के साथ साथ अपना नित्य और नैमित्तिक कर्म करने के पश्चात कुछ समय निकालकर वे लोग भगवान की कथा सुनते थे, सत्संग करते थे। ये बात ध्यान देने योग्य है। हमारी सारी प्रवृत्ति हम करते करते भी कुछ समय ऐसा निकाले कि जीवन में हर रोज नियम से भगवत कथा सुने, सत्संग सुने, बहुत आवश्यक है। मैंने एक बार आपसे ये भी कहा था कि भगवान की कथा हर रोज सुननी चाहिए, मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये समझ लीजिए, मैं अपने आचार्यों का, अपने शास्त्रों का जो संदेश है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप नियम बना लीजिए, 4-6 महीने नियम का पालन कीजिए, आपको 4-6 महीने सत्संग कथा सुनने के पश्चात अनुभव होगा कि जो हमने सत्संग कथा में सुना है वह कितना सत्य है। सत्संग हमेशा, हर रोज, विदाउट ब्रेक, एक भी दिन छूट जाए ऐसा नहीं, हर रोज भगवान की कथा सुननी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। ये अति अति आवश्यक है हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए, जीवन में सुख पाने के लिए। ध्यान देना, हमारे जीवन में जो कष्ट है, दुख है ना, वो हमारी कुछ अज्ञानता की वजह से है, कुछ समझ की कमी है, इसलिए हम लोग दुखी है। हमारा मन क्लेशयुक्त इसलिए है कि हमें कुछ कम समझ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप लोग ऐसा नियम बनाए, भगवान की कथा हर रोज, और कैसे सुने? शांत चित्त से, पूर्णतः मन, बुद्धि और चित्त लगाकर। भले आप कथा सुनो 5 मिनट के लिए, लेकिन 5 मिनट के लिए भी आप जो कुछ सुन रहे हो ना, उसको बड़े ध्यान से सुने। उसके पश्चात उस सुनी हुई बात को, सुनी हुई कथा का थोड़ा मनन करें, और ये श्रवण और मनन दोनों करने से जो निधिध्यासन है वो अपने आप हो जाएगा। इसलिए भगवत कथा सुनना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत आवश्यक है। तुलसीदास जी महाराज जो कह गए कि एक घड़ी आधी में पुनि आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कोटि अपराध का अर्थ क्या जानते हो आप? ये महात्मा ये नहीं कह रहे कि आपके किए हुए करोड़ों अपराध माफ हो जाए, इसका अर्थ ये नहीं। मैं अर्थ कह रहा हूं आपसे, एक घड़ी आधी में पुनियाद, उनका जो एक घड़ी यानी 24 मिनट हुआ, आधी यानी 12 मिनट, और आधी में पुनियाद यानी 6 मिनट। मैं इसलिए कहता हूं कि आप भले कथा 5-6 मिनट के लिए सुनिए, लेकिन सुनने के पश्चात जो कुछ सुना उसका मनन भी कीजिए।
यानी वो कथा को समझने का प्रयास भी कि मैंने आज क्या सुना, इसमें मेरे लिए हितकारी क्या है, मेरे लिए उत्तम क्या है, कौन सा साधन मेरी क्षमता और मेरे स्वभाव के अनुकूल है, जो साधन मैं अपने जीवन में कर सकूं और करने से मेरा आत्मकल्याण हो, मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, मुझे परमात्मा की प्राप्ति। सत्संग और कथा हम सबको भगवान के सन्मुख करने का माध्यम है, साधन है, उपाय है। सुंदरकांड में आप पढ़ते हो ना कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि। अब आप सोचिए क्या भगवान की वाणी में असत्य हो सकता है? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। इतना ही नहीं, कोटि विप्रवध, क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु, सुनिए तो सही आप, कोटि विप्रवध लागहि जाहु, आवै शरण तजो नहीं ताहु, जन्म कोटि अघ लागहि जाहु, कोटि विप्रवध लागहि जाहु, आवै शरण तजो। भगवान के सन्मुख होना यानी क्या करना? बस यही बात है। प्रकाश के सन्मुख होंगे तो हमें प्रकाश की प्राप्ति होगी, और भगवान के सन्मुख होना यानी हमें ज्ञान प्राप्त होना। भगवान की कथा, सत्संग कथा सुनना, यही भगवान के सन्मुख होना है। भगवान की शरण में जाना, यही भगवान के सम्मुख होना है। भगवान के नाम का कीर्तन करना, यही भगवान के सन्मुख होने की बात है। भगवान के सन्मुख होना यानी भगवान को भूलना नहीं, भगवान को प्रत्येक क्षण याद करना। कल हमने गाया था ना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, यही सत्य है। संतो महात्मा ने अपनी जीवन का निचोड़ दे दिया। रामसुखदास जी महाराज कहते कि इतना ही कहो, इतना ही करो, बस दिन में बार बार प्रभु से कहते रहो कि हे नाथ मैं आपको, यानी भगवान के साथ जुड़े रहना, यही भगवान के सन्मुख होने की बात। सत्संग कथा हमेशा सुने। इतने बड़े महात्मा जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ये 88,000 ऋषियों ने भगवत कथा नहीं छोड़ी, सत्संग नहीं छोड़ा। उनके वक्ता है सुखपुराणी जी, जिनका नाम है उग्र श्रवा। तो उनके बीच का संवाद है। ये श्रोता वक्ता सूत जी, शौनकादिक ऋषि, इनका हीनाधिकार इसलिए कि उनका लक्ष्य कथा सुनना नहीं। उनका अपना जो लक्ष्य है, संकल्प किया हुआ है ब्रह्म सत्र का, उसमें से समय निकालकर कथा सुनते हैं, इसीलिए उनको हीनाधिकारी कहा, श्रोता वक्ता। मध्यम अधिकार में आता है भगवान व्यास नारायण स्वयं और नारद जी महाराज, जिसमें कथा आएगी। नारद जी महाराज चतुश्लोकी का उपदेश करके भगवान व्यास जी को श्रीमद् भागवत कथा लिखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान व्यास नारायण के मन में जो संदेह होता, कथा सुनाएंगे आपको, उनको मध्यमाधिकार कहा। भगवान व्यास जी और नारद जी मध्यम क्यों भाई? बात सुनने जैसी है। इसलिए मध्यम है कि नारद जी और व्यास जी ऐसा सोच रहे हैं कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, लोगों का उद्धार होना चाहिए, लोग कथा सुने और उनके स्वभाव में परिवर्तन आए। इस दृष्टि से, इस विचार से, समाज में परिवर्तन लाने की इच्छा से नारद जी और भगवान व्यास जी कथा सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। इसीलिए उनका मध्यम अधिकार है। और उत्तमाधिकारी कौन है? भगवान सुखदेव जी और परीक्षित जी। उत्तमाधिकारी कैसे हो गए? भगवान सुखदेव जी समाज सुधरे कि नहीं, उसकी उनको चिंता नहीं। देखिए ना, हम सब कितनी कथा सुनते हैं, हमारे में परिवर्तन आता है क्या? हाँ, फिर भी हम कथा सुने, ये बात बहुत आवश्यक है, छोड़ना नहीं।
लेकिन सुखदेव जी महाराज समाज में परिवर्तन लाने के लिए नहीं। और परीक्षित जी महाराज कथा क्यों सुन रहे हैं? उनको कुछ नहीं चाहिए, सुखदेव जी महाराज को भी कुछ नहीं चाहिए और परीक्षित जी महाराज को भी कुछ नहीं चाहिए। तो कथा क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि उनकी मृत्यु बिल्कुल निकट है, आयु पूर्ण होने जा रही और काल के कवल हो जाए, मृत्यु के ग्रास हो जाए, उसके पूर्व जो समय बचा हुआ है उस समय को सार्थक करने के लिए भगवान की कथा सुनते हैं। और भगवान की कथा यानी भगवान से मिलना, भगवान से इनका मिलना हो जाए, इसलिए कथा सुनते हैं। न मोक्ष के लिए, न स्वर्ग के लिए, न सुख के लिए, अपने जीवन काल के अंतिम क्षणों को सार्थक बनाने के लिए कथा सुनते हैं। और सुखदेव जी महाराज भी उन्हें कुछ चाहिए नहीं, न मान सम्मान, न धन संपत्ति, कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कथा सुना रहे हैं। श्रोता वक्ता दोनों निरपेक्ष है, निष्काम है, इसलिए उनका अधिकार उत्तम अधिकार है। इसलिए प्रथम स्कंद में 3 प्रकार के श्रोता वक्ता कथा आती है, हीनाधिकार, मध्यमाधिकार और उत्तमाधिकार। आइए हम कथा का आरंभ करें। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के जो प्रथम श्लोक की हम चर्चा करेंगे, श्लोक सुनाऊंगा मैं आपको। इतना बढ़िया श्लोक है, इतना इस श्लोक में इतना गहन अर्थ है, मैं आपको कहूंगा शायद आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप मानेंगे नहीं, फिर भी मैं आपको कहूंगा इसलिए कि आप भले माने या ना माने, लेकिन सत्य यह है कि इसी एक श्लोक के हमारे भारत देश के प्रकांड विद्वानों ने एक ही शब्द, एक ही पंक्ति, एक ही अक्षर के इस श्लोक के 108 अर्थ किए हैं। अब आप सुनिए, आप सोचिए कितना ये भारी श्लोक में कितना गूढ़ रहस्य है। शब्द भी वही, अक्षर भी वही, पंक्ति भी वही, कितने अर्थ हुए हैं? 108। एक शब्दार्थ होता है ना, जिसे हम सामान्य अर्थ कहते हैं। दूसरा अर्थ होता है भावार्थ, इसका भाव का अर्थ क्या है, और बाकी जो रहस्य है इतना गूढ़ है। यो समझ लीजिए कि एक श्लोक में सारे भागवत की कथा आती। मैंने कहा ना 108 प्रकार के अर्थ किए हुए हमारे आचार्यों ने। अब इससे क्या बाकी रहा? मैंने कहा पहले आपसे, आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप माने या ना माने, हमारे स्वीकार अस्वीकार से सत्य को क्या फर्क पड़ता है? इतना सुंदर, ये भारी गूढ़ार्थ से भरा हुआ, रहस्य से भरा हुआ अति उत्तम श्लोक मंगलाचरण का श्लोक है। आपने श्लोक आपको सुनाता हूं और मैं बहुत सामान्य अर्थ आपके समक्ष रखते हुए, भागवत का मंगलाचरण करते हुए, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा का आरंभ करते हुए हम भागवत कथा में प्रवेश करें। एक बार जय घोष कर ले, आप सब श्रद्धा और भाव से बोले, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री नारद जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। हम सब उस परम सत्य का ध्यान करें। परम सत्य क्या है? परम सत्य है परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा श्री कृष्ण ही परम सत्य है। लेकिन यहां यह नहीं लिखा कि हम कृष्णम परम धीमहि, ये नहीं लिखा। रामम परम धीमहि ये नहीं लिखा। शिवम परम धीमहि नहीं लिखा। लिख सकते थे, कह सकते थे, लेकिन नहीं, किसी नाम और रूप का स्पर्श नहीं किया, उल्लेख नहीं किया। क्या क्या उल्लेख किया? सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम सत्य है। और सत्य का ही हम धीमहि यानी हम ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत का मूल है गायत्री मंत्र। वो इस पूरे ग्रंथ का बीज है। आप जानते हो ना, बीज में पूरा पेड़ छुपा हुआ होता है। सारा का सारा वृक्ष बीज के अंदर होता है। बीज को बोने से अंकुरित होगा, पल्लवित होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होगा। ठीक वैसे ही बीज की जैसे बड़ी भारी महत्ता होती है, ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का बीज है गायत्री मंत्र। इसका यहाँ संकेत देते हुए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया कि सत्यम परमो धीमहि। श्लोक का सामान्य अर्थ यही है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो शक्ति सर्जक, पालक और विनाशक शक्ति है, जो सर्जन, पालन और विनाश करती है, जिसकी सत्ता से भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाश हुआ और उस प्रकाश के माध्यम से वेदों का प्राकट्य हुआ, जिसकी सत्ता से, जिसकी माया की सत्ता से बड़े बड़े महात्मा, देवता, सात्विक पुरुष भी उस माया से मोहित हो जाते हैं, जिसकी सत्ता से तेजो वारी वृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा। हम रण प्रदेश में देखते हैं, हमें मृगजल का भास होता है, जल का होता है भास, दिखता है जल बिल्कुल दूर से स्पष्ट, किंतु वो जल होता नहीं। सूर्य के किरण और माटी के या इस बालू के उस प्रभाव की वजह से हमें जल का भास होता है। ठीक वैसे ही इस संसार के सारे पदार्थों में, सारे संबंधों में, सारी वस्तुओं में हमें सुख का भास होता है। यह पदार्थ मिला, एक व्यक्ति मिला, ये मुझे परिस्थिति मिली तो मुझे सुख मिल जाएगा, उसी सुख की लालसा में हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। पूरी आयु खर्च कर देते हैं सुख की उपलब्धि के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। दुर्भाग्य क्या है जानते हो? सुख नहीं मिलता है और पूरी की पूरी आयु खर्च हो जाती है। हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को सुख के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, उसे सुख चाहिए। और वह सुख ढूंढ रहा है पदार्थों में, परिस्थितियों में, व्यक्तियों में। अरे बाबा, इतने साल का अनुभव आपको क्या कह रहा है? 40 साल हुए आयु के, 50 साल हुए, 55, 60, 70, कितनी आयु गई। और इतनी आयु जो आयु हमने खोई, उस खोई हुई आयु में हमने यही तो प्रयास किया, सुख पाने का प्रयास किया, सुख की प्राप्ति के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। गलत काम भी किए, खोटे काम भी किए, असत्य का भाषण भी किया, हमारे व्यवहार में असत्य आ भी गया, अधर्म भी आ गया। किसकी प्राप्ति के लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। किंतु सुख नहीं मिला। हाँ, पदार्थ मिला, व्यक्ति मिली, परिस्थिति मिली। हमें ये अज्ञान यही है कि पदार्थ मिलेगा, परिस्थिति मिलेगी, व्यक्ति मिलेगा तो सुख मिलेगा। वो सब कुछ मिला लेकिन सुख नहीं मिला। मोयन्ति यत सूरयः, देवता भी, ब्रह्मा जी भी जिसकी माया से मोहित हो जाते हैं। वो कैसी बात है? तेजो वारी वृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्ग यानी सर्जन, पालन और विनाश। तीन लीला जो भगवान नारायण की है, भगवान की है, वो लीला यानी सर्जन, पालन और विनाश, ये सर्ग मृषा है। इसमें सत्य कुछ नहीं है। ये बात हमारी समझ में आने वाली है।
महात्माओं ने कह दिया कि सारा दृश्य जो हम देख रहे हैं, सारे पदार्थ, सारी सृष्टि, वह मृषा है, मिथ्या है। हम सुनते भी हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। और वे कह रहे हैं मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, यानी मिथ्या यानी मृषा, यानी असत्य है, झूठा है, गलत। ठीक है, आप सुनते रहिए कथा। मेरा तो विश्वास है जब तक कथा सुनते 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 आपका श्रवण दृढ़ हो जाएगा, तब ये बात अपने आप आपकी समझ में आ जाएगी कि महात्मा लोग जो कह रहे हैं वो सरासर सत्य है, असत्य है। बगैर अनुभव के, बगैर अनुभव के, बगैर ज्ञान की प्राप्ति के ये हमारा ज्ञान दूर नहीं होगा। इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप सुनते रहिए और हाँ, इतना काम करते रहिए, भगवान के नाम का आश्रय करते रहिए। जब जब अवसर मिले, मौका मिले, भगवान का खूब भजन करो, कम से कम भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, श्रवण करो। किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है, भागवत जी का और रावण जी का संदेश मैं आपको दे रहा हूं। आप 4-6 महीने अपने जीवन काल में करके तो देखिए। जिस सत्य का साक्षात्कार हमारे जीवन में होना आवश्यक है, उस सत्य का साक्षात्कार आपको होगा, होगा और हो, क्योंकि शास्त्र असत्य बोलते नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज महात्माओं का अनुभव है, ये अनुभव हमें भी हो सकता है। सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात, देखी हुई बात गलत हो सकती है, अनुभव व्यक्ति का कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में अनुभव करने के लिए भगवान नाम का खूब कीर्तन करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब गाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की। सत्यम परम धीमहि जो स्वयं प्रकाशित ज्योति है, उस ज्योति का हम सब ध्यान करते हैं। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र है। महामंत्र भी है और नाम मंत्र भी है। इसलिए नाम मंत्र होने की वजह से हम इसका कीर्तन कर सकते हैं। भगवान के नाम का आश्रय 3 प्रकार से होना चाहिए, मन से, वचन से और कर्म से। गाते हैं, कीर्तन करते हैं, वो कर्म है। सुनते हैं, वो श्रवण, और मन से इसका ध्यान हो। इतना करके देखिए ना, 6 महीने तक आपको खुद को अनुभव हो जाएगा कि हमारे संतों ने कही हुई बात कितनी सत्य है। महात्मा लोग कहते हैं कि ये सब असत्य है। यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकम् सत्यम परम। दूसरे श्लोक में इशारा किया, संकेत किया। यो समझ सकते हो कि भागवत जी में क्या कहा गया है, उसकी प्रस्तावना की है। धर्म प्रोदित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सताम् वेद्यो वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः सुभिक्षणात्। भगवान तुरंत हृदय मंदिर में आकर विराजमान हो जाते। भागवत जी धर्म, भागवत जी में जो चर्चा की हो धर्म की है। सनातन धर्मियों के लिए धर्म ही प्राण है, धर्म ही सर्वस्व है। और भागवत में जिस धर्म की चर्चा की है वह निर्मत्सराणाम सताम, महात्माओं के लिए मात्सर्य रहित धर्म की चर्चा की है। जो संत लोग मात्सर्य से रहित है, सात्विक महापुरुष है। इस धर्म का आश्रय करने से, यानी भागवत धर्म का आश्रय करने से त्रापत्योन्मूलम, जो त्रिताप है, आदिदेविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के ताप से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तीसरे श्लोक में कहा निगम कल्पतरोर्गलितौ फलम्, निगम कल्पतरोर्गलितौ फलम् शुकमुखाद्रवमृतसंयुतम् पिबत भागवतम्
रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भूवि भावुका। कल थोड़ी कुछ चर्चा आपने इस संदर्भ में की थी, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये अति परिपक्व फल है। जैसे कि आम्र वाटिका में जो आम फल होता है, आम्र वाटिका में, और अपने वृक्ष के ऊपर ही, पेड़ के ऊपर ही वो फल अपने आप परिपक्व हो जाए। और जब फल परिपक्व हो जाता है ना, तब वो फल अपने आप उस डाली से अलग हो जाता है। जैसे ही अलग होने की उसकी अवस्था आती है, उसी समय उस आम्रवाटिका में आकर कोई तोता उसको अपनी चोंच मार दे, यानी अपनी चोंच से अपने मुखारविंद से चख ले। ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी आम्रफल को तोते की चोंच लगी हो और उसके चोंच लगने से उस फल में इतनी मधुरता आ जाती है, जिस स्वाद की आप कल्पना कर सकते हो तो कर्ज करो। ठीक वैसे ही वेद रूपी कल्पवृक्ष का श्रीमद् भागवत रूपी महा जो फल है, वह भगवान सुखदेव जी महाराज के द्वारा उनके मुख से कथा कहने की वजह से अतिशय मधुर फल हो गया है। इसलिए इस कथा को आप पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, जीवन के अंत तक भागवत यानी उस रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ एक रस होने तक आप इस कथा का पाठ करते रहो। मोहर हो रसिका, मोहर यानी बार बार भागवत सुनते रहो। हमारा दुर्भाग्य तो ये है कि आप भागवत कथा में जाने के बाद भी, भागवत कथा में बैठने के बाद भी हम ध्यान से भागवत सुन सकते हैं। सुनना एक बात है, समझना दूसरी बात है। और यदि भागवत सुनने को मिले और साथ साथ समझने को मिले, समझिए मेरे प्रभु की आपके ऊपर बहुत अनुकंपा, बहुत कृपा हो गई। सुनने समझने के बाद आपको भागवत क्या है यथार्थ समझ में आएगा। लेकिन कब? मोहर हो रसिका। एक बार सुनने से कुछ नहीं समझ में लगता है क्या समझ में आ गया। एक बार सुनो, दो बार सुनो, 3 बार सुनो, अरे 100 बार सुनो। तुलसीदास जी महाराज कहते तदपि कही गुरु 12 ही बार। लेकिन फिर भी समझ में आई क्या कि नहीं? नहीं महाराज, समझ में तो कितनी आई, समझ ही पारी कछु कुछ मेरी समझ में आई। वो भी कितनी आई, कैसी आई? मति अनुसार। हर एक श्रोता का अपना अधिकार अलग अलग होता है। इसलिए आप बार बार भागवत सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, और जो समझ में आएगा ना, वो आपको कृतार्थ कर देगा, आपको धन्य कर देगा। भागवत समझ में आई कब? जब संसार का सारा मोह छूट जाए, हमारा मन उपराम बन जाए। इसलिए कह रहे हैं मोहर और रसिका भूवि भाव का। बार बार सुनिए, सुनते रहिए। इस तरह से इन तीनों श्लोक की व्याख्या मैंने बहुत सामान्य अर्थ में मेरी मति के अनुसार समझाने का प्रयास किया है। इसका तो रहस्य बहुत भारी है, मैं क्या कहूं आपसे। अब आइए कथा का जो प्रसंग है उसको हम सुनते, उसका आरंभ करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रशममा एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छ विद्यमादरा। एक बार की कथा है। भगवान सुत पुराणी जी आके अपने आसन पे विराजमान हुए, बैठे, और सारे ऋषिगण
शौनक जी के साथ में आकर कथा के रसिक श्रोता बनकर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। और सबकी ओर से शौनक जी ने जो प्रश्न पूछे, भागवत के प्रथम स्कंद के ये प्रथम अध्याय में इसको कैसे प्रश्नाध्याय, 6 प्रश्न पूछे हैं। आप ध्यान से प्रश्नों को सुन लीजिए, याद रख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और कथा सुनते सुनते आप 6 प्रश्नों का उत्तर समझकर आत्मसात करने का प्रयास करें, इसी मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसा मेकान्ततः श्रेयस्तन्न संशीतुमर्हसि। आपने जीव के कल्याण का क्या स्वरूप तय किया है? पहला प्रश्न है, जीव के परम कल्याण का स्वरूप क्या है? दूसरा प्रश्न है, उसका साधन क्या है? पहले तो कल्याण क्या ये समझ में नहीं आता है। हमें तो यही समझ में आता है कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए वो हमारा कल्याण है। नहीं नहीं, ध्यान देना, इच्छाओं का कभी भी अंत होता नहीं। जीवन का अंत होगा, शरीर का अंत होगा, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं होता है। और ये भी आपको जहां लिख के रखना है, लिख के रखिए, जब तक जितनी ज्यादा इच्छा है उतना जीवन में दुख दुख और दुख रहेगा। दुख का मूल है इच्छा। ये सूत्र याद रख लो आप, जितनी इच्छा कम उतने ज्यादा सुखी, जितनी इच्छा ज्यादा उतने ज्यादा दुखी। बस दुख का मूल ही इच्छा है। कल्याण का अर्थ है जीव को निजानंद की प्राप्ति हो, परम शांति की प्राप्ति हो, परम सुख की प्राप्ति हो। कभी तो आप प्रयास करके देखो, कुछ समय के लिए आंखें बंद करके अंतर्मुख होके अपने आप को एकांत में सिद्ध करके कुछ समय के लिए बैठो तो सही है। बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन हाँ, यदि आप चाहो तो कर सकते हो, असंभव नहीं है। कठिन जरूर है लेकिन असंभव। ये तब होगा जब पूरे संसार में शांति होगी। ये तब होता है रात्रि के या सुबह के ब्राह्म मुहूर्त में। बिल्कुल सावधान होकर आप बैठिए, आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके भगवान राम के नाम का ध्यान कीजिए, या ओंकार का ध्यान कीजिए, या भगवान किसी स्वरूप का ध्यान कीजिए। ये प्रयास तो कीजिए आप। उस समय जो आपको शांति मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, वो अतुलनीय होगा। संसार का कोई पदार्थ आपको वह सुख, वह अनुभूति या उपलब्धि दे नहीं सकता है। यही हमारा कल्याण है। परम शांति की, परम आनंद की, परम सुख की उपलब्धि, यही हमारा कल्याण है। कल्याण का स्वरूप यही है। इसलिए पूछा, महाराज आप हमें उस कल्याण का साधन भी बताइए। भूरिणे भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत्रयसारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। पहला प्रश्न है कल्याण का स्वरूप, दूसरा प्रश्न है कल्याण का साधन। 6 प्रश्न है कुल मिलाकर। 2 प्रश्न आ गए, याद रहे तो अच्छी बात है, कल्याण का स्वरूप और कल्याण का साधन। अब तीसरा प्रश्न जो पूछा वो भगवत कथा के संदर्भ में है।
सूतम जानासि भद्रन्ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान कौन सी लीला करने के लिए वसुदेव देवकी को निमित्त बनाकर उनके माध्यम से प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि महाराज आप अथा क्या ही है धीमन नारायण अवतार कथा शुभा लीलया विदतः स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। भगवान की हर एक अवतार लीलाओं का आप हमें कथन करो, हमें सुनाइए। भगवान ने कौन सी लीला की और भगवान की जितनी लीलाएं हुई है वे सारी लीलाएं आप हमको सुनाइए। और अंतिम प्रश्न पूछा, ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाकाष्ठा मधुनोपेते धर्मः कौ शरणौ गत। भगवान श्री कृष्ण क्या करने के लिए अवतरित हुए? तीसरा प्रश्न। उन्होंने कौन सी लीलाएं की? चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न भगवान की अवतार लीला। और छठवां और अंतिम प्रश्न है कि भगवान योगेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण जब तिरोधान लीला करके स्वधाम पधारे तब धर्म को किसका आश्रय रहा, किसके आधार पे धर्म की और धरा की सुरक्षा रही, ये भी आप बताइए। भगवान सुत पुराणी जी इन महात्माओं के 6 प्रश्न को सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि वाह वाह। कारण क्या है जानते हो? प्रसन्नता का कारण यह है कि आपने तो मुझे पूछ लिया, मैं कथा सुनाऊंगा। कथा सुनने वालों को जो सुख मिलता है उससे कई गुना ज्यादा सुख कथा करने वाले को मिलता है। क्यों? कि जो वक्ता होता है, जिस कथा के प्रसंग का वर्णन करता है, जिस कथा के पात्र की वो चर्चा करता है, उस प्रसंग के साथ, उस पात्र के साथ उसकी एकता पहले सिद्ध होती है। उसको कथा के रस में डूबना पड़ता है, तब कहीं जाके वो कथा को अपने मुख से प्रकट कर सकता है। उस कथा के रस में डूबने से वक्ता को जो अनुभव होता है, जो लाभ मिलता है, इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का सबसे बड़ा ये ध्यान योग है। श्रोताओं को तो ऐसे बहुत लाभ है, कथा ध्यान से सुने भी न भी सुने, जागते भी रहे, बीच में सो भी जाए। वक्ता कभी कभी भावावेश में कुछ गलती से बोल जाए तो उसने क्या बोलने में गलती की उसको वक्ता को पता ना चले, लेकिन श्रोता को क्या लगे गलती की थी महाराज ने बोलने में। इसलिए श्रोताओं को तो बहुत लाभ है, लेकिन वक्ता के लिए तो पूरा उस विषय के ऊपर दत्तचित्त होकर उसका वर्णन करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। इसलिए श्रेष्ठ ध्यान योग भी है। भगवान सूत जी ने कहा कि आपने जो मुझे प्रश्न पूछे ना, वह कथा में कहने में मुझे बहुत सुख मिलेगा। इसलिए कथा के पूर्व उन्होंने एक बार मंगलाचरण किया। एक अपनी कथा की पद्धति है। कथा का वक्ता पहले मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण का अर्थ यह है कि जिस किसी व्यक्ति का आचरण मंगलमय हो, कार्य के आरंभ में उसका ध्यान करने से अपना जो कार्य है वो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होता है। इसीलिए उस परम तत्व का, उस स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। जिसका आचरण मंगल में हो उसका ध्यान करने से अपने कार्य में सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, विघ्न आता नहीं। मंगलाचरण में भगवान सुत जी महाराज ने अपने गुरुदेव को याद किया।
गुरुदेव कौन है? जिनके मुख से उन्होंने भागवत की कथा सुनी है। भगवान सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। यम प्रवचंद मनुमेतमपेत कृत्यहु द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव उत्तयति तन्मयतया तर्वोभिनेदु स्तौ सर्वभूतहृदयौ मुनिमान तो। भगवान सुखदेव जी महाराज प्रकट होते ही भागे थे, संसार के सारे बंधनों को छोड़कर तोड़कर उनके पीछे दौड़े भगवान व्यास जी, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। मुड़ के देखा भी नहीं, कौन किसी का बेटा कौन किसी का पिता, मेरा आपका कुछ लेन देन है, मैं आपका बेटा नहीं, आप मेरे पिता नहीं। इस प्रबल वैराग्य महात्मा सुखदेव जी महाराज मुड़ के देखा भी नहीं, उनकी ओर से उत्तर दिया वृक्षों ने। जिसकी आत्मवृत्ति इतनी सभी के साथ एकात्म हो गई है, ऐसे महात्मा सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। दूसरे श्लोक में भाव प्रार्थना की, यस्यानुभावम् अखिलम् श्रुति सार में कहूं अध्यात्म दीपमतितिर्षवतां तमोधम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनेना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान व्यास को याद किया, सरस्वती को याद किया, भारतवर्ष के रक्षक नारायण नारायण को याद किया। भगवान के नाम का जयकार करके उन्होंने ग्रंथ का यानी उत्तर देने का आरंभ किया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। आप सब जय अवश्य बोले हो। श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय। कल्याण का स्वरूप और साधन दोनों अलग नहीं, एक है। बहुत महत्व का उत्तर है, सुनिए, याद रखिए और संभव हो वहां तक आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर दिया है उन्होंने? सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। कल्याण का स्वरूप है धर्म और कल्याण का साधन भी है धर्म। कितनी सुंदर बात है। पहले ही मैंने कह दिया आपको कि हमारे सनातन धर्म में धर्म जो है वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। हम सब सनातनियों का धर्म प्राण है, सांस। जैसे बगैर श्वास शरीर निष्प्राण हो जाता है, ठीक वैसे ही बगैर धर्म के हम निष्प्राण हो जाते हैं। तो धर्म की कितनी सुंदर व्याख्या की, क्या कहूं मैं। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान नारायण के चरणों की, भगवान कृष्ण के चरणों की, भगवान राम शिव जो आपके इष्ट देव हो उसके चरणों की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भक्ति यानी भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करना यही हमारा धर्म है। भगवान का भजन करना यही हमारा धर्म है। भक्ति, भजन, प्रेम ये सब एक ही अर्थ के हैं, सब एकार्थ शब्द है। लेकिन हाँ, एक शर्त रखिए। शर्त बड़ी सुंदर है। अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्ध।
भगवान से प्रेम अखंड होना चाहिए। अब जानते हो ना, माँ का अपने बच्चे के साथ जो प्रेम होता है बाल्यावस्था में, बात की बात नहीं। जो वात्सल्य माँ का अपने बालक के साथ होता है, तो उसका कोई समय होता है क्या? इस समय प्रेम करे, बाकी समय प्रेम ना करे। ये प्रेम कोई समय की बाध्यता वाली वस्तु नहीं है। और संसार के ये प्रेम को हम लौकिक अर्थ में समझे तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, संसार के लौकिक प्रेम के अर्थ से ही इस प्रेम को समझने का प्रयास करना पड़ेगा, ये भी सत्य है। जिस तरह प्रेम अटूट होता है, अखंड होता है, लेकिन हाँ, हम सबका जो संसार के प्रति प्रेम है वो सहेतुक है, यानी स्वार्थ मूलक है। उसके मूल में स्वार्थ है। भगवान से जो प्रेम करो उसमें स्वार्थ होना चाहिए नहीं। बहुधा हमारे सबके अंदर यही समझ बैठी हुई है कि भगवान का भजन करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, भगवान को याद करेंगे तो हमारी इच्छा पूरी होगी, भगवान का आश्रय करेंगे तो हमारा भला होगा, भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा कार्य हो जाएगा। हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो सकाम भाव से जुड़ते हैं। ये विचार इतना अच्छा नहीं। शुरू में भले सकामता हो, लेकिन कथा सुनते सुनते, सत्संग समझते समझते हमारे चित्त में निष्कामता आनी ही चाहिए। पूर्ण निष्काम नहीं हो सकते हम लोग, ये भी सत्य है, किंतु निष्काम होने का हमें आहिस्ता आहिस्ता प्रयास करना चाहिए। और सत्संग सुनते सुनते, कथा सत्संग सुनते सुनते ये निष्कामता आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर आ ही जाए। प्रभु से कुछ न मांगो, ऐसा संतों का और शास्त्रों का कहना है। सत्य होते हुए भी हम भगवान, हमें इतनी जीवन में आवश्यकता होती है कि हम भगवान के पास मांगे बगैर रह सकते नहीं, क्योंकि हमारा सब कुछ वही तो है। इसलिए भगवान से न मांगो, और मांगो तो भगवान से ही मांगो। ये दोनों बात एक दूसरे के विरोधी होने से होते हुए भी इस सत्य का हमें साक्षात्कार अपने आप में समझ से करना पड़ेगा। भगवान से लौकिक वास्तु न मांगे। मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, धंधा अच्छा चले, ये मेरा कहा करे, ऐसी लौकिक बातें भगवान से मांगने से क्या फर्क पड़ता है? भगवान आपको दे भी देंगे, बड़े उदार है वो, इसलिए देंगे कि मेरा पीछा छूटे। लेकिन ये बात इतनी अच्छी है। इस श्लोक का यह सरल अर्थ यही है, अहेतुक क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। कुछ भी हेतु के बगैर और भगवान का भजन अखंड करने का प्रयास करो। हमेशा हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहो, प्रभु से खूब भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, इसमें से किसी को एक भी तस्मादे के न मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय उज्जश्च नित्यदा। परमात्मा के नाम का, भगवान के स्वरूप का आश्रय करने से, नित्य ध्यान करने से, पूजा करने से, भगवान नाम का कीर्तन करने से, सुनने से, स्मरण करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का संक्षेप में वर्णन है। भगवान का प्रथम अवतार है शरद कुमारों का, दूसरा अवतार है भगवान का सूकर अवतार, जिसमें भगवान धरती का उद्धार करते हैं। तीसरे अध्याय में संक्षेप में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया, कथा कही बहुत संक्षेप में। पहला कुमार सर्ग, दूसरा है सौकरम, तृतीय है भगवान देवर्षि का जन्म यानी उनका अवतार, चौथा अवतार है भगवान नर नारायण का, पांचवा अवतार है भगवान कपिल का, छठा दत्त का भगवान का अवतार है, सातवां अवतार भगवान
यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं। 8वां अवतार है भगवान ऋषभदेव जी महाराज, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। उसकी कथा 5वें स्कंद में आती है। जैन संप्रदाय भी सनातन धर्म का ही एक संप्रदाय है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऋषभदेव जी महाराज जैन धर्म के, जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर है। भगवान का 9वां अवतार है पृथ्वीपार्थ का, 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, 11वां अवतार भगवान कमठ रूप में अवतरित होकर कछुए के रूप में अपनी पीठ के ऊपर समुद्र मंथन के समय मंदरा को धारण करते, पर्वत को, मंदराचल को, वो भगवान का 11वां अवतार है। भगवान का 12वां अवतार है भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतरित होकर अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार, भगवान ने मोहिनी रूप में अवतरित होकर देवताओं को अमृत का पान कराया। 14वां अवतार भगवान ऋषि नारायण का है, भगवान प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए और भगवान ने हिरण्याक्ष का नाश किया। 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार है, जो महाराज बलि महाराज के यहाँ भगवान भिक्षा मांगने गए थे। 16वां अवतार परशुराम जी का, 17वां भगवान साक्षात व्यास नारायण का। इससे भगवान के कुछ कुछ कला अवतार है, कुछ कुछ अंशा अवतार है। राम और कृष्ण भगवान के पूर्णा अवतार है, ऐसा कहा जाता है। भगवान राम 18वां अवतार, 19-20 में बलभद्र और भगवान श्री कृष्ण। 21वां भगवान का अवतार है, जो भगवान कलयुग में बुद्ध के रूप में भगवान अवतरित हुए। और 22वां भगवान का अवतार है कल्कि नारायण का, जो कलयुग के अंत में प्रकट होने वाले हैं। कलयुग का कुल समय है 4,32,000 वर्ष का। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इस दृष्टि से देखें तो मात्र कलयुग के 5,000 वर्ष ही गए हैं, अब जाने ही बाकी। 27 में से 5 गए तो कितना रहा? 4,22,000। अब प्रथम चरण है, कली के अंत में भगवान का अवतार होगा, उसे कहते हैं कल्कि अवतार। 22वां ये अवतार है। 24-25वां जो अर्थ है, क्षमा कर दे, 23 और 24वां अवतार है हंस और हयग्रीव। इन दोनों अवतार को जोड़ने के साथ, जोड़ते ही भगवान के 24 अवतार की जो गाथा है, कथा है, वह हो जाती है पूरी। इस तरह से भगवान के 24 अवतारों की कथा गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण है। इदं भागवतं नाम पुराण ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरित चकार भगवान ऋषि। भगवान शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा है कि महाराज इतनी कृपा करें, ये भागवत जी की रचना कब हुई, किसने की और किसकी प्रेरणा से ही, ये कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं। क्योंकि आपने कहा कि भागवत की रचना, भागवत की कथा भगवान सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी। हमने सुखदेव जी महाराज के बारे में सुना है कि वे कभी भी किसी भी स्थान में ज्यादा समय टिकते नहीं, रुकते नहीं। यदि किसी गृहस्थी के यहाँ भिक्षा के लिए गए हुए हो तो वहां भी उतना ही रुकेंगे जितना जब तक गाय का दोहन हो जाए। किसी गृहस्थी के यहाँ गए हुए हो और गौ दोहन हो जाए, दूध मिलते ही दुग्ध पान करके वहां से चले जाते। किसी भी स्थान में इसलिए रुकते नहीं कि वे किसी भी स्थान से भी अपनी ममता हो जाए, ये नहीं चाहते। ऐसे परम विरागी, परम परिव्राजक महात्मा 7 दिन तक बैठ गए परीक्षित जी के सामने, उसके पास में। महाराज हमने तो ये भी सुना है कि एक बार जब परीक्षित जी महाराज, क्षमा करें, सुखदेव जी महाराज जा रहे थे, उनके पीछे भगवान व्यास नारायण जी आ रहे थे, हे पुत्र पुकार करते हुए। तब कुछ अप्सराएं सरोवर में स्नान कर रही थी, ऐसी अवस्था थी। तो महाराज सुखदेव जी महाराज वहां से निकले
तो इन स्त्रियों के ऊपर कोई असर पड़ा नहीं। लेकिन जैसे ही व्यास जी महाराज निकले वहां से, तब लज्जित होकर स्त्रियों ने अपने शरीर को ढक दिया है, ढक दिया है, यानी वस्त्र परिधान कर दिए। व्यास नारायण जी ने पूछा कि अरे अभी भी मेरा बेटा यहां से गया, वो युवान है और उसको देखकर आपको कुछ असर नहीं हुई, और मुझे बूढ़े को देखकर आप इतना लज्जित हो गए, क्या बात है? क्या कहा जानते हो? महात्मा शौनक जी कह रहे हैं कि महाराज, उस स्त्रियों ने कहा कि महाराज आपके बेटे को तो ये भी ज्ञान नहीं कि स्त्री है कि पुरुष है। उनकी इतनी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, दृढ़ है, वे ब्रह्म के सिवा और कुछ देखते ही नहीं। आपको तो कम से कम ये भी पता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। स्त्री पुरुष का भेद आपकी बुद्धि में है, आपकी बुद्धि भेद बुद्धि वाली है, उनकी बुद्धि में भेद नहीं है, उनकी बुद्धि अभेद है, उनकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है। ऐसे महात्मा भगवान सुखदेव जी महाराज ये भागवत का अभ्यास कब करे और कथा कैसे सुनाए महाराज, ये सब जानने की जिज्ञासा है। आप कृपा करके हमें इस विषय में थोड़ा प्रकाश करें और हमें संदर्भ में सुनाए, बड़ी खुशी होगी। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान सूत पुराणी जी अब ये कथा सुनाते हैं। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात परशराद्योगी वासव्याम कलया। द्वापर के अंत में भगवान पराशर योगी के ऋषि के माध्यम से, सत्यवती के माध्यम से भगवान व्यास नारायण का प्राकट्य होगा। भगवान व्यास जी परमात्मा का ज्ञानावतार है और उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया जानते हो? उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वासु व्यास। भगवान व्यास नारायण जी ने पहले तो वेद एक ही था, एक ही वेद के उन्होंने पहले विभाग कर दिए। इसलिए किया कि वे जानते थे कि आने वाले युग में, आने वाले कली में लोगों की बुद्धि का ह्रास हो जाएगा, यानी बुद्धि कम हो जाएगी, उनकी स्मृति कम हो जाएगी, उनका भाग्य भी मंद पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, उनकी आयु भी कम हो जाएगी। कम आयु, मंद भाग्य और बुद्धि का ह्रास, ये देखकर उन्होंने वेद के विभाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये वेद के विभाग करके अलग अलग अपने विद्यार्थियों को, शिष्यों को वेद सिखा दिया, उसके अर्थ को सिखा दिया, उसके विभाग को सिखा दिया। इतना कुछ करने के पश्चात भी भगवान व्यास को लगा कि वेद का अधिकार मात्र द्विज को है, शूद्र और स्त्रियों को नहीं है। इसलिए उस वेद के अधिकार से भले वंचित रहे, लेकिन वेद में जो कुछ कहा गया है उसका तो अधिकार सबका सर्व सामान्य है। इसलिए वेद में जो कुछ कहा गया, उस विचार को, उस सिद्धांत को सबके लिए सामान्य बनाने के लिए उन्होंने 5वें वेद का सृजन किया, जिसको हम कहते हैं महाभारत। महाभारत की कथा में वेद के सारे सिद्धांतों का समन्वय, उस सारे सिद्धांतों को उन्होंने किसी एक राज परिवार की कथा के रूप में प्रस्तुत करके, एक कल्पना नहीं है, महाभारत की कथा कल्पना नहीं है, एक घटी हुई सत्य घटना है। उस घटना के आधार पर सारे वेद के सिद्धांतों को समन्वित करके उन्होंने 5वां वेद बना दिया महाभारत। तब भी संतुष्टि नहीं हुई। कथा सुनने जैसी है, कथा समझने जैसी है, तब भी संतुष्टि नहीं हुई। तो उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। यानी ये समझ लो आप कि भगवान व्यास जी ने ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो छुआ ना हो, जिसके ऊपर आपकी कलम चली ना हो। संसार के सारे विषय को, सारे पदार्थों के ऊपर आपकी कलम चली है। महापुरुषों में तो ऐसा कहा जाता है
व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। संसार में जो कुछ कहा जाता है, संसार में जो कुछ सुना जाता है, ये कही जाने वाली, सुनी जाने वाली सारी बातें व्यासोच्छिष्टम यानी व्यास के द्वारा, व्यास का उच्छिष्ट है। सब कुछ जो व्यास ने कहा है उसका उच्छिष्ट हम लोग उसका शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उस विचार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे महात्मा कितना लोकोपकार किया उन्होंने समाज के लिए, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक दिन ऐसा विचार आया, बड़ी समझ जैसी बात है, ध्यान देने योग्य बात है। भगवान व्यास जी को ऐसा विचार आया कि इतना सारा काम किया फिर भी अभी मेरे जीवन में कुछ करने का शेष रहता है। अब ऐसा कौन सा कार्य करूं, ऐसा कौन सा कार्य करने से मुझे मेरे जीवन के मेरे जीवन काल की मेरा जीवन पूर्ण हुआ, धन्य हुआ, ऐसी मुझे संतुष्टि की अनुभूति हो, उपलब्धि हो, मुझे ऐसा संतोष प्राप्त। अभी कुछ करने का शेष रहा है, क्या करूं तो मुझे पूर्णता का अनुभव होगा। कितनी बढ़िया, इतने विशाल विचक्षण महापुरुष इतना विशाल कार्य करने के पश्चात भी ये महात्मा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में अभी कुछ कार्य की कमी है। कथा बहुत महत्व की है, ध्यान देना। हम सबको भगवान ने इस धरातल के ऊपर भेजा है ना, उसका कोई ना कोई महत्व है। सहेतुक प्रभु ने हमको यहाँ भेजा, हम किस लिए यहाँ आए हैं उसका सही में मैं और आप उस अर्थ को जानते नहीं, उस हेतु को जानते ही नहीं। इसलिए नहीं जानते, गुरु भी नहीं ज्ञान न उपजे, गुरु भी नहीं मिटे न भेव, गुरु भी संशय ना टले। गुरु तत्व की कितनी महत्ता है हमारे समाज। जब गुरु मिले तब चलता है पता क्या मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रभु ने इस संसार में मुझे क्यों भेजा है, और मैं क्या करूं तो मेरे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी, मेरा जीवन पूर्ण होगा, मेरा आवागमन मिट जाएगा, मेरा आत्म कल्याण सिद्ध हो जाए। क्या करूं ऐसा विचार कभी किसी को आए, ऐसी कोई जिज्ञासा जीवन में हो, और जाकर नतमस्तक बन के किसी संत के पास, सदगुरु के पास समर्पित होकर वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करे, तो विश्वास से कह रहा हूं, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। भगवान कृपा करके उसे उसके जीवन का, जन्म का उद्देश्य हेतु गुरु महाराज दिखा देंगे और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। चाहे आप गुरु के पास जाए न जाए, आप सत्संग कथा सुनते रहिए, आपको व्यक्ति भी मिल जाएगा, आपको व्यवस्था भी मिल जाएगी, आपको अपने आत्म कल्याण का उपाय भी मिल जाएगा। इतना करते रहे कि आप किसी न किसी प्रकार से प्रयत्नशील होकर भगवत कथा सत्संग हर रोज सुनते रहिए। ये सुनते सुनते भगवान की व्यवस्था ऐसी ही है, हर एक व्यक्ति के लिए भगवान की व्यवस्था है। आप सत्संग कथा नियम से सुनो, सत्संग पुण्य का प्रयास करते रहो, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, जहां जिस किसी व्यक्ति के पास आपका मन लगे, उसकी वाणी आपके मन को छू जाए, ऐसे किसी वक्ता के मुख से सत्संग कथा सुनते रहो। कथा सत्संग सुनते सुनते आपको भगवान की व्यवस्था से ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो आपका मार्ग प्रशस्त करेगा और आपके जीवन का कल्याण सिद्ध हो जाए। भगवान की रखी हुई व्यवस्था है, इसका प्रमाण यही मिलता है। भगवान व्यासनारायण के मन में संदेह हुआ, ये जिज्ञासा हुई कि अब मैं क्या करूं जो करने से मुझे अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव हो, मुझे संतुष्टि मिले। अभी भी उनके मन में असंतोष है, और ऐसा मन में सोचकर बैठे ही थे। ऐसी कथा है कि भगवान व्यासनारायण के लिए परमात्मा की जो व्यवस्था है, अस्तित्व की जो व्यवस्था है, क्या हुआ जानते हो? वो अपने आश्रम में बैठे थे, उसी समय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण
सत्यनारायण नारायण बदरे नारायण 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 बदरे नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण। भगवान व्यास के आश्रम व्यासाश्रम में नारद जी महाराज का आगमन हुआ। व्यास जी ने बड़े भाव से उत्साह से उनका स्वागत किया। दोनों महात्माओं का अद्भुत मिलन हुआ। एक दूसरे के साथ वार्तालाप शुरू करते हैं, कुशलता पूछकर एक दूसरे के साथ जो उनका संवाद हुआ उसकी कथा नारद जी महाराज अपने पिछले जन्म की कथा कहकर भगवान व्यास जी की जो जिज्ञासा है, उनके मन में जो असंतोष है, उनके मन में जो ये प्रश्न है कि मैं क्या करूं तो मेरा कार्य पूर्ण होगा, ये विचार के लिए नारद जी महाराज उनको संकेत करके श्रीमद् भागवत लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये चर्चा हम लोग अब कल करेंगे। समय पूरा होने जा रहा है, इसलिए इसी शब्दों के साथ अपने इस सत्र का मैं विराम देने जा रहा हूं। आप सब कृपया जय घोष करें और इसके बाद चर्चा हम कल करेंगे। श्री भागवत भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री गोवर्धन नाथ की, सद्गुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय भगवान। कल शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे और चर्चा आज करेंगे। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। આવી ગયા બધા જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.